ओके, लेट्स डिस्कस केस सिनेरियो नंबर 9। मिस्टर गणेशा सैलरीड पर्सन है, 3 प्रॉपर्टीज है। तो इसमें चलो इसके वैसे ध्यान रखना कि अगर एसओपी वाला टीम एसओपी वाला कहीं केस ना लगे। अभी तो इसने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी थी, ये थाने वाली आगे से दिख जाएगा हमें, थाने वाली कुछ नहीं थी। तो इस केस में क्या था, 90 लाख इसने क्या 90 का वो किया, परचेज किया है, वर्क डन 15 लाख है। इसका हमने आगे पढ़ेंगे कि इस पे कैपिटल गेन्स वगैरह राइज होंगे। इस पे ही था ना, या नीचे जयपुर वाला था, सॉरी इसका तो कुछ था ही नहीं, मेरे ख्याल से नील आएगा। इसका तो नील था, 0 आंसर था इसका। तो चलो इसका तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का था, बस ये यहाँ पे ये था, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड बनेगी। लोन फुल सेटल हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को अगर कोई इंटरेस्ट में दे रखा होता है ना, तो वहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ आ जाता 30,000 के अकॉर्डिंग, क्योंकि बात करोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पूरा लोन इसने यहाँ पे रिपेड कर दिया। और 5 ईयर से ज़्यादा कंप्लीशन वगैरह, वो कंप्लीशन कब है, फ्लैट परचेज किए आफ्टरवर्ड टुक लोन फॉर परचेज ऑफ हिज फ्लैट। 2001 में उसने वो लोन लिया था फ्लैट परचेज करने के लिए, और फुल लोन हुआ 2018 के अंदर। तो इसने परचेज, वो तो है नहीं कि वो सेटलमेंट मतलब का होगा 5 साल, तो वैसे अगर देखो तो 5 साल से तो बहुत ज़्यादा ही हो गए। तो लिमिट रिस्ट्रिक्ट कर देगी 30,000 पे सेल्फ ऑक्यूपाइड में। और इंटरेस्ट यहाँ पे तो इंटरेस्ट कुछ दे ही नहीं रखा, तो तभी नील मानेंगे, वरना इस केस में कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की, प्री कंस्ट्रक्शन कुछ आता है, क्योंकि 2 या 3 साल के 5 ईयर्स में अलाउड होता है ना वो नेक्स्ट में, तो वो 5 ईयर में कुछ ना कुछ अलाउड होता हमें। यहाँ पे कुछ गिवन नहीं था, तभी हमने नहीं किया, वरना करेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना बस। नेक्स्ट जयपुर हाउस है, परचेज किया उसने जुलाई 18 में 62 लाख में। अब ये ध्यान रखना, इसमें आई को मतलब वो ट्रांसफर का पॉइंट था एक डेट से, इसमें CII चेंज लगेगा, इसमें CII अलग अलग लगेगा 15 लाख में। हाँ भैया, इसमें ना इंटरेस्ट रेट ना गिवन नहीं है, तो अब एक चीज ये है जैसे इस क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट ना फिर हमें जो गिवन है ना उसी अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट पेड बेसिस के अकॉर्डिंग। एक सेकेंड, क्योंकि हमें ना जैसे सेक्शन 24B के अंदर जो इंटरेस्ट अलाउड होता है हमें एक्रूअल बेसिस पे होता है, और यहाँ पे लिख रखा है ही पेड। क्वेश्चन में अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता ना और ही पेड है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, तो मैं इंटरेस्ट निकालना होता वहाँ पे। यहाँ पे चलो ना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट पेड कर और कुछ गिवन नहीं था, तो हमने यही ले लिया, वरना इंटरेस्ट रेट होता ना यहाँ पे कंफ्यूज होते थे, तो तुम ये वाला ले लेते। मेरे को जैसे मैं पूछा था ना, तुम्हें तो ये पॉइंट याद ही नहीं था मेरे ख्याल से, यार तुम भूल जाते इसको। इंटरेस्ट रेट गिवन होता ना, पूरा आंसर चेंज होता है यहाँ पे अभी, ये ध्यान रखना 50। और ये प्रिंसिपल की ना, अगर ये भी ध्यान रखना, प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रखी है ना, तो इसमें 80C क्या 80C डिडक्शन मिल जाएगा ना प्रिंसिपल अमाउंट का। करेक्ट, बस मैं वही कह रहा हूँ, इसकी 80C के अंदर में डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अब 43,500 है। चलो करंट ईयर में मान लेंगे, चलो। नेक्स्ट अब रतलाम हाउस 70 लाख में इसने किया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये है इसकी। एक्वायरिंग दिस हाउस ही टुक लोन ऑफ 40 लाख, 40 लाख का लोन लिया इसने। ही पेड EMI ऑफ 38,100 पर मंथ। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट तभी सीधा सा इन्होंने दे दिया इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, ये मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, इन्होंने पहले प्रिंसिपल दे दिया है फिर इंटरेस्ट दे दिया है, मतलब ये ध्यान रखना कि हाँ, कहीं 2 कम मिनट के लिए अमाउंट मैं में भी दे, सोच रहा था कि इतना प्रिंसिपल कम कैसे। मतलब वो ध्यान रखना बस। मैं भी इसी में कंफ्यूज हो गया था, मैंने पहले गलत ले लिया था, बाद में देखा इंटरेस्ट ऊपर वो नीचे है, तो बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे। इस केस में तो ये मैटर ही नहीं करेगा, यहाँ पे ध्यान से रखना था, क्योंकि जैसे हम नीचे बात करेंगे, चलो मैं बताता हूँ। जयपुर हाउस का यहाँ पे कैपिटल गेन्स हमने चेक करने हैं, क्योंकि कैपिटल गेन, चलो मैं एक बार पहले IHP के पॉइंट खत्म करते हैं अपना। ये सैलरी का पॉइंट है यहाँ पे, और सेल्फ ऑक्यूपाइड बता दिया उसने, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, नो अदर इनकम। अब ये रतलाम के बारे में देखा है, 8500 पर मंथ का है। तो सबसे पहले हम करेंगे म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर एंड विच एवर इज हायर हायर, फिर फेयर जो भी आएगा, फिर उन दोनों में से स्टैंडर्ड एंड विच स्टैंडर्ड एवर इज लोअर। लोअर, तो इसे आ जाएगा 7300।
फिर स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज इज हायर 8500 आ जाएगा। तो 8500 इंटू 12 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 8500 इंटू 12 1,02,000 आया था। 1,02,000। अब इसमें से हम ले लेंगे किसकी, म्यूनिसिपल टैक्स पेड की। हाँ करो माइनस, कितना आ जाएगा? 95091 आया था। माइनस 30% की हाँ, ये तो स्टैंडर्ड आ डिडक्शन मिल जाएगी। 30% है 28527 माइनस 7,500। करा था 66564 आया था। हाँ, अब इसमें से इंटरेस्ट की डिडक्शन लोगे जयपुर वाले में, इंटरेस्ट की लो, इसमें से कितना आ जाएगा? 396300 लेंगे ना? रत्तम में लेंगे ना, रत्तम और दोनों, मतलब दोनों पे। रत्तम की तो 3,96,000 की थी। तो अरे इसका पहले आएगा अभी तो कितना इसकी लॉस? तो निकाल लो, अभी पहले अभी किसकी प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं? रतलाम की ले रहे हैं अभी तो हम। अभी रत्तम की निकाल रहे हाँ थे। तो रतलाम तो की। टोटल अलग अलग निकलती है इनकम, एक बार में ऐसे कंप्यूट थोड़ी ना कर दोगे, सबकी ऐड कर दी एक ही बार, सबमिट ठोक दी अंदर। एक एक की अलग अलग निकलती है इनकम, ये मत कर देना पेपर में। हाँ अलग ही निकाली, बाइफरकेशन बना मैं ये सकते कह हो, रहा था। H1 H1 H2 H3 ऐसे बना सकते हो। ये मत कर देना एक के अंदर सब सारी अमाउंट ही ठोक दी एक ही के अंदर। हाँ अलग ही करा भैया मैंने। तो मैं अलग पूछ रहा हूँ 396 कहाँ से हाँ लिया? अलग ही मतलब वो करा माइनस है। करो। नहीं मैं हाँ ये मतलब कह रहा हूँ ना, अभी आपने ये वाला 396 कैलकुलेट का करवाया, ना? इसमें ठीक 3 है लाख ठीक है, वाली हाँ मिलेगी। कितना आ गया? मतलब मैं बता रहा था कि प्रेजेंटेशन में ना ऐसे ही करना, 3 हाउस अलग अलग दिखाना, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड बन जाएगा, या तो ऐसे रत्तम कर देना रत्तम ऊपर आया ना था हाउस से पहले। 3,29,736 हाँ तो एक सेकंड रुको, नेगेटिव। जैसे मैं बता रहा था प्रेजेंटेशन में ना इसका मेरे ऐसे ज्यादा करना होंगे। पर्टिकुलर। एक सेकंड रुको, पहले ऊपर पर्टिकुलर्स लिखना जब मैं प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, फिर थाना हाउस ऐसे लिखना ऊपर ये सारी चीजें, पीरियड भी एक बार लिख देना, फिर नीचे बता देना प्रॉपर्टी का है वो क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये जैसे यहीं पे लिख देना, यहाँ पे नेचर ऑफ प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट, और लेट आउट के आगे इसका यहाँ पे पीरियड भी बता देना, पीरियड अलग से की बजाय ना, जैसे अप्रैल टू दिसंबर है तो वो पीरियड भी मेंशन कर देना लेट आउट की साइड में, यहाँ पे फुल ईयर लिख देना। ऐसे लिखोगे ना प्रेजेंटेशन, देखो कितनी बढ़िया बन रही है तुम्हारी। फिर आगे कंप्यूटेशन स्टार्ट करना, जीएवी ऐसे बनाना, ऐसे ही बनाना होता है, मैं जीएवी माइनस एमटी माइन एनएवी, और जीएवी की कैलकुलेशन तुम्हें नीचे नोट्स में बनानी होगी, तभी तुम्हारे नोट्स के नंबर मिलते हैं तुम्हें। ऐसे मत कर देना अंदर सब में लिख दिया, और म्यूनसिपल टैक्स पेड का भी लिख देना, पेड बेसिस पे होता है, जल्दी जल्दी लिख देना म्यूनसिपल डिडक्शन इज अलाउड ऑन पेड बेसिस। मतलब ऐसे लिखोगे ना नोट, बढ़िया तुम्हारा आंसर चलता रहेगा। तो तुम्हारा 396 माइनस करने के बाद कितना आ गया बताना मेरे को। भैया आया था 3,29,736 9,736 नेगेटिव लॉस हम्म। रत्तम में। 950 में, एक सेकंड रुको, कहाँ गया भाई मेरा, कैसे गिरा? 95091 माइनस 30% माइनस 396,300 कितना आया था? 3,29,736 करेक्ट, बस ये आ जाएगा 329,736। ये इसका लॉस आ गया, ये नेगेटिव फिगर थाने है। का तो नहीं लाएगा। थाने का नील हो जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब बचा जयपुर का हाउस। अब जयपुर में भी ना जयपुर एक पॉइंट था यहाँ पे भी, वैकेंसी अब देखो लॉस। क्या था, वैकेंसी लॉस का, करेक्ट। तो सबसे पहले ऊपर ये देख लो, 68 और 7 विच एवर इज हायर 77,000, फिर 7 और 8 विच एवर इज लोअर 7 ये आ जाता है यहाँ 7 पे, फिर नीचे आ जाता 7 और 7,100। एक्चुअल रेंट ज्यादा, मतलब पर मंथ के हिसाब से वैसे ज्यादा मंथली रेंट, तो 7,100 लेते, तो लेकिन वैकेंसी की वजह से अब कम आ गया, तो इसका हम ले लेंगे अब कम वाला, 7,100 इंटू 3 ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 21,300 आया था। और फिर उसमें से वो माइनस कर देंगे 8090। हाँ 8090 माइनस 13,210 30% स्टैंडर्ड 3,963 माइनस 40, वो कितना था, इतना ऊपर गए 43,500 हाँ ये भी ले लो, कितना आ ये जाएगा आया था आंसर? 3,4,253 हाँ अब टोटल ऐड करना, कितना बन गया दोनों को? आईएच भी बस इतना ही था अपना, 3,639,989 और देखो 9.2 का तुम्हारा आंसर, अब साथ ही साथ ही कर देते हैं 9.2 का। चलो ये आप एक बार हो गया ना अपना, ये लिख लिया सबने। अब देखते हैं कैपिटल गेन्स पे चलते हैं। अंशिका तुम्हें समझ आ रहा है ना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे गलत थे उस वक्त। तुम सोचो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, आ रहा है समझना? भैया सच्ची बोलूं तो मेरा ना सिर्फ ऊपर से गया रतलम वाले हाउस से। रत्ना वाला समझ नहीं आया?
कहाँ से मैं- समझ नहीं आया? मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोला आपने। चलो चलो अब तुम्हारे साथ बात करता हूँ मैं पहले, चलो बाकी अब तुम दोनों चुप रहना, अब इसके साथ अंशिका के साथ करेंगे। अब बताओ, म्यूनसिपल रेंट और रेंट पिच एवरेज क्या लेते हैं हम? हायर। ठीक है 75। फिर स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करके क्या लेते हैं? लोअर। कितना आ जाएगा? 73। ठीक है, अब एक्चुअल रेंट कितना है इसका? 85। तो ये आ जाएगा अपना पिच एवरेज हायर लेके, इंटू 12 कर दो, कितना आ जाएगा? 1,02,000। म्यूनसिपल टैक्स पेड की डिडक्शन लो, जीएवी आ गई थी वो तुम्हारी, कितना आया? कितना आया? कितना आया? 1992। बोलो। 19092। हैं? कितनी है वापस बोलना अमाउंट? कुछ नहीं। बोलो तो सही। 95091। कितनी? 95091। ये क्या है ये? एनएवी। क्या? करेक्ट, एनएवी इसको लिख लेना, एनएवी अब तुम्हारी है। अब इसमें से 30% की लेंगे हम। और इंटरेस्ट कितना है इसका? 6,6,6,5,6,3। अरे इंटरेस्ट कितना है? एक 24B के मिनट। अंदर कितना लोगी? इंटरेस्ट तो ज्यादा है इसका। कितना है? 396,300। तो 2 लाख तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, हम इसमें मैक्सिमम 2 लाख तक होती है ना? है? हाँ हाँ। हाँ, लेट आउट के केस में भी रिस्ट्रिक्शन होती है 2 लाख तक की। नहीं, लेट आउट में नहीं होती। तो क्यों ले रही हो 2 लाख तक रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रही हो यहाँ पे भी? पूरा मैंने लो सुना नहीं। 396। हम्म, कितना आया तुम्हारा नेगेटिव आंसर आईएचपी इसका रतलाम वाले का? एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। माइनस 329736। कितना? 32? 9736। ठीक है, अब ऐसे जयपुर वाले का निकालो, 68 और 7000 विच एवरेज कौन सा हाँ। लोगी? 7000। अब पेरेंट और ये कितना विच? ठीक है। लोअर लेंगे 1000। हाँ, और इसका एक्चुअल रेंट कितना है? इसको 7100। तो कौन सा लोगी? 7100। क्यों? क्या? क्यों? ज्यादा हम है पर ना? मंथ, रुको, हम पर मंथ चेक करते हैं या फिर टोटल चेक करते हैं? यहाँ पर मंथ की फिगर है, टोटल बताओ कितना आ रहा है दोनों का? 7000 इंटू पूरा करो जितना भी है, और ये 71 इंटू एक्चुअल एंड जितना है वो पूरा करो, कितना आ रहा है? अच्छा, 21,300 उसका आ रहा है। और उसका कितना आ रहा है ऊपर वाले का? 70,000। अरे कितना? नहीं, सॉरी, कुछ नहीं। उसका आ रहा है 63,000। अब कौन सा लोगी? 63। क्यों? भैया ए आर ज्यादा है ना, एक्सपेक्टेड ए आर कम है। नीचे तुमने केस पढ़ा था, एक बार केस रीड करना, नीचे वाला लास्ट वाली लाइन, ये जो ही हैज गिवन जयपुर वाले में पढ़ना एक बार वो। एंड वेकेंट फॉर रिमेनिंग पीरियड फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। वैकेंसी लॉस, एआर ज्यादा है वैसे, अब वैकेंसी की वजह से वैसे ज्यादा था ना 71, अब वैकेंसी की वजह से कम होएगा। वैकेंसी वाला याद नहीं है? याद आ गया। क्या याद आ गया बताओ? वैकेंसी की वजह से अगर कम होगा तो ए आर ही मतलब वो बनता है जीएवी। हाँ तो बनाओ बनाओ, ए आर को जीए भी अपना, कितना बन गया?
कितना बन गया? 21,300। 21,300 ठीक है, बन गई तुम्हारी जीएवी। म्यूनिसिपल टैक्स पेड की डिडक्शन लो। 8090 13,210 क्या है ये? ओनली। ठीक है, -30% की लो। फिर माइनस कर दो 247 इसका इंटरेस्ट माइनस करो। हो गया 43500। किसके लिए लोन चेक किया पहले? किसके लिए लोन लिया था? लोन का पर्पस क्या है? 43,500 तो ले लिया तुमने, किसके लिए लिया लोन ये चेक किया है? बाकी सबने बताओ, ये परचेज ऑफ चेक हिज किया था? हाउस। नहीं, बाकी सबने चेक किया था किस पर्पस का लोन है ये? क्या भैया? लोन का पर्पस चेक किया था सबने? कौन से वाले हाउस में? सारे जयपुर हाउस के। में के अंदर, क्योंकि सबका हाँ। लोन ले रखा है ना हमने। ये चेक किया था लोन की क्या पर्पस क्या है? परचेज ऑफ किया अपना हाउस था ही ना? था भैया। कर रहे हैं तीनों, एक फ्लैट के लिए बाकी दोनों घर के लिए। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे कोई अगर वो परचेज रिकंस्ट्रक्शन अदर देन रिपेयर वाला केस होता तो वहाँ 30,000 रजिस्ट्रेशन हो जाएगी फिर। मतलब वो ध्यान रखना, बस वो इसलिए कह रहा हूँ। 43,500 आ गया, तो उसका नेट लॉस कितना आ गया? IHP उसका जयपुर वाले का 34,253। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया नेट लॉस? IHP हमारी खत्म होगी ना, क्योंकि थाने हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है हमारा। कितना आ गया? IHP की टोटल कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? एक मिनट। 316 ये कौन सी फिगर है? 47617। अंशिका, कैलकुलेशन में भी गलत कर रही हो। भैया वो मैंने ना एक्चुअली बीच में ही लिखा ना उसके, तो वो आगे पीछे हो गया हाउस का, तो वो अमाउंट नहीं मुझे दिख रही, सॉरी। अभी तो निकाली है, पर साथ बैठ के निकाल रहे, अभी भी कहाँ लिख दी तुमने अमाउंट? भैया कचुम्बड़ बन गया पूरे पेज पे। अच्छा चलो, कौन सा वाला 327 अमाउंट लिखो। समझ पहले गई मैं मैं चलो, वैसे। अच्छा बचा। नहीं नहीं निकालो, चलो निकालो फिर, समझ गई तो। क्या निकालूं अब? IHP का इनकम बताओ मेरे को, कितनी इनकम आ रही है? IHP की इनकम बोलो मेरे को। एक की तो आगे 34,253, दूसरे की भी तो निकालेंगे। इनकम बताना कितनी है? एक मिनट भैया, मेरा गुम हो गया दूसरा। हाँ कितनी इनकम है? एक मिनट भैया, 2 मिनट। वापिस 2 मिनट दूं? चलो लो, 2 एक मिनट की लो। निकली ना 34,253। इनकम, नेट इनकम बताओ मेरे को। ये तो हमने निकाल ली एक ही सिंगल सिंगल की, तो टोटल इनकम बताओ मेरे को अब। कहाँ गए हैं? भैया आगे पीछे हो गई मेरी इनकम लिखी है अभी। अरे ऐसा कहाँ लिख दिया आगे पीछे? कहीं तो दिख रही होगी, कहीं तो सोल्व किया होगा इसको थोड़ा बहुत, जैसे मैं बता रहा था, कहीं तो लिखी होगी। हाँ करो, दिखाओ कहाँ होगी आगे पीछे। रुको तुम्हारे देखो क्या, भैया रुको तुम्हारे गड़बड़ हो गई है। फुल स्क्रीन, रिमूव पिन, कोड फॉर एवरीवन। अरे इसको कैसे करूँ? करो करो, वापस करना उसको, कहाँ गई? तुम्हें बंदी कर दी थी क्या? चलो कोई नहीं, चलो मैं बोलता सॉरी। हूँ इसके कर लो, कैलकुलेटर में करो। 329,736 लिखो। मैं अमाउंट दिखा बता देता हूँ, 327,936 और 34253। 3
9,736 कितनी इनकम आई? 3,638,989। अच्छी वाली मैं यही कर रही थी गलती से, मैंने सोचा शायद गलत है। इनकम आई ना? लॉस। हाँ, बस मैं ये सुन रहा था कहीं इनकम बोल दो इसको भी। नहीं, इनकम तो मुझे पता है, इनकम आई नहीं है, लॉस आया है। नहीं नहीं, इनकम भी निकल जाती है जब आंसर, जब पेपर में सोल्व कर रहे होगे ना, इसको ऐसे लिखाओगे इनकम, इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी, क्या लिख सकते हो उसको तुम ऐसे, इनकम बना नहीं है लेकिन फिर भी होता उसको लॉस है ब्रैकेट ब्रैकेट में। करके। हाँ ब्रैकेट करके मतलब होता वैसे ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब होता लॉस है। जब अगर हाँ। लास्ट में अपना आंसर लिख रहे होगे ना फाइनल में, तो ऐसे लिखना होगा लॉस, लॉस अंडर लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितना है तुम्हारा। और अब बात करते हैं इसकी। he has sold house जयपुर हाउस on 1/1/2021, 90 लाख का सोल्ड किया, इन्वेस्टेड किया 15 लाख, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब निकालो इसके अंदर, एक बार वो करो, क्या कहते हैं वो, मैं क्या कह रहा था, एक सेकंड को, इंडेक्सेशन करो इसकी, क्योंकि देखो ये इसकी तो होगी 2018-19 के CII से, इसकी होगी 1920 के CII से कैलकुलेशन। तो इसका एक का आ जाएगा, ऊपर वाले का आई को आ जाएगा 66,500, और वो आई को ही आ जाएगा 1562,284। ये कर लेना, मतलब 301 डिवाइड बाय 289 और 280 रिस्पेक्टिवली हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि आई को आ बना दो दोनों को। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक आएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बनेगी एक, ये नीचे 15 लाख वाली, 15 लाख इंटू जो करोगे वो ध्यान रखना, कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड करके वो कर दो, उसको आई को आई लिख दो, ये बन जाएगी। तो इसकी आ जाएगी टोटल 82,27,284। तो इसमें से 90 लाख माइनस कर देंगे हम, 90 लाख माइनस 82,27,284, 772,716 आ जाता। ये लिख लेना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एक बार लिख लो अपने साइड में, जहाँ ये कैपिटल गेन वाला पॉइंट है ना, यही वाला, इस साइड में लिख लो ना, 772,716 का है। और अब देखो क्या लिख रखा है, इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट की है 15 लाख की RECL बॉन्ड्स के अंदर, लेकिन अब देखो इसके अंदर इसकी डिडक्शन क्यों नहीं मिली, मिल जाती इसका, मेरे में भी ये वो नहीं आई, 6 मंथ्स के अंदर करनी होती है, जब तुमने सोल्ड किया ना उसके विद इन 6 मंथ्स अगर तुमने इन्वेस्टमेंट कर दी तो तुम्हें मिल जाती है इसके अंदर 15 लाख की, आफ्टर 6 मंथ्स हो गए, 6 मंथ के बाद, क्योंकि ये अगस्त का 8th मंथ होता है ना, तो 6 मंथ से वैसे एक्सीड कर गई है, तो 15 लाख की नहीं ले पाओगे तुम। अगर 6 लाख के 6 मंथ्स के विद इन होती तो हमें मिल जाती है, ये ध्यान रखना। ये इसके साइड में लिख लेना, ये वाला पॉइंट हाईलाइट करके 6 मंथ्स वाला पॉइंट, और ये मिल जाती है इसके अगेंस्ट में। और तो तुम्हारा मतलब ये हो गए, बाकी सारे पॉइंट्स अपने खत्म, कंसेशनल रेट फॉलो नहीं करा, सही है अपने लिए। अब देखो अंशिका बताओ इसका आंसर क्या, जल्दी जल्दी, सारे केस सॉल्व कर दिए अपन ने। अब क्या कह रहे हो भैया आप? 9.1 का आंसर बताओ। इसका तो वो आया ना ए पार्ट। अंशिका बोलेगी, अभी देखते हैं, चलो। बी का, सेकंड का बी आया, क्या आया? डी आया ना 363,989। हाँ, इसका कितना आएगा? किसका? सी का, सी का? सी का, 9.3 का 9.3 अरे 9.3 का। अरे उसकी तो बारी है 9.3 की। फिर क्या आंसर आएगा? उसका राधिका नहीं, अंशिका बोलो, मेरे को पता है वो अभी कंफ्यूज होएगी, देखना। 9.3 का बताना क्या आंसर है, देख के मत बोलना कहीं पीछे से, इसको भी जल्दी बताओ कितना आंसर है इसका। पता नहीं भैया। वो देखो पता ही नहीं, हाँ, कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर हाँ, कर रखा है। सेट अप हुआ नहीं हाँ है। याद आ गया, कैरी फॉरवर्ड 2 का, इसका सेटअप हो जाएगा तो नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 163,989। यही तो तब क्वेश्चन आ रखा था, 2 लाख माइनस करने थे, पता नहीं 30 भैया आंसर आया ही था ना मेरा, तो मैं 2 लाख कहाँ से लेस करती। उस वक्त बताओ ये वाला क्वेश्चन हो गया था कि नहीं हो गया था, मेरे को ये बताओ। रुको 9.2 पहले हुआ था ना सबसे पहले। मैं क्या फिर आंसर देखती भैया, मुझे पता ही नहीं कौन सा ऑप्शन ठीक आया, मेरा दिमाग घूम चुका था बिल्कुल। चलो
इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया ये वाला 772 716 क्योंकि इसकी मिलेगी नहीं हमें। अब बाकी आया 9.5 का। सारी इनकम ऐड करो कितनी आएगी अब तुम्हारी। मेरा ना अब ये मेरा अब आ गया, मेरे को समझ आ गया क्या गलती करी थी। हाँ क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन। मैंने ना मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी का थी ना वो पूरी की पूरी ले ली थी, 50,000 की लेनी थी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मैंने पूरी ऐड कर ली थी, वो सिर्फ हम 2 लाख ऐड करेंगे। हाँ 2 लाख तक ही लेंगे तो। अच्छा तुमने पूरी ले ली थी। हाँ अच्छा भैया इसका भी बता दो। अरे इनकम ऐड करो सारी, बोला तो है तुम्हें इनकम ऐड तो करो, वो भी मैं करवाऊँ कैलकुलेटर में आके उधर। इनकम सारी इनकम तो तुम्हें बता दी क्या क्या है, ऐड करो उनको। अंशिका हाँ जी भैया ऐड करो इनकम को, या मैं कर दूं उधर आके इनकम को ऐड। कर रही हूँ भैया। हाँ करो। मुझे कितना आंसर आया तुम बता दो, चलो इतने में कितना आया है। या चलो अंशिका के जल्दी बताओ, एक पॉइंट डिस्कस करना है मेरे को वैसे। टोटल अंशिका टोटल इनकम बताऊं ऐड भैया रुको कितना आया था? अंशिका को करने दो वही जल्दी। अंशिका बताओ कितना आ रहा है, इनकम ऐड करनी है खाली। इनकम सारी कंप्यूट तो कर दिए, बचा क्या है ऊपर। ऊपर तुमने 3 केस सॉल्व तो कर दिए। एक ही इनकम ये रही, एक ये रही, ये वाली 363 और इसमें 2 लाख तक का होगा। बाकी सैलरी इनकम है ये रही 2250 की। बचा क्या है और बताओ किसमें टाइम ले रही हो इतना। अच्छा ऐड करो इन 3-4 चीजों को ऐड करना है। -50,000 की डिडक्शन लेनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। जल्दी बताओ एक, विद इन 10 सेकंड मेरे को आंसर बताओ जल्दी से कितना है। ओए ओ बताने के बावजूद भी इतना टाइम। 3 अरे तो 30 सेकंड ले लिए बताने के बावजूद भी। हाँ 272 क्या 27 आगे बोलो पूरा। 2728328। शाबाश, बोलने के बावजूद भी कोई गलत इनकम निकाल दी। ये आंसर आएगा उसने इसका 2 लाख सी। ऐड कर दिया मुझे लग रहा है। पता नहीं कौन सी ले ली, नहीं इसने 27 बोला है आगे। माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स गलत ले लिए, अमाउंट ऊपर नीचे कर दी। 27 आएगा। अब मैं जल्दी से पूछता हूँ 1,50,000 की क्यों नहीं मिली इसमें 80C की। तुमने तो कहा था मिलेगी किसने कहा था? प्रिंसिपल। अरे मैंने तुम कह रहे थे ना 80C की प्रीमियम ये प्रिंसिपल पे की। जल्दी बताओ क्यों नहीं मिलेगी, क्यों भैया मतलब क्यों नहीं दी। जीटीआई पूछा है ना, जीटीआई पूछा है ना, हाँ नेट नहीं पूछा। जीटीआई के बाद मिलती है ना। करेक्ट, एग्जेम्पशन मिल बस ये जाती ध्यान रखना। 54 वाली, अगर वो 6 महीने से अंदर मतलब अंदर ले लेता तो। करेक्ट, एक ये ध्यान रखना जीटीआई पूछ रखी है, मैंने देख डिडक्शन इसके लिया था बाद जीटीआई मिलेगी। है। हाँ क्योंकि वरना इसके बाद ना आंसर ये हो जाता